हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास रेलवे सामान्य ज्ञान से संबंधित है, भारत भूगोल से संबंधित, और इस टॉपिक से संबंधित है अफवाह तंत्र। और ये जितने भी प्रश्न हैं आरआरबी द्वारा विगत परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम आरआरबी के एनटीपीसी, टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, ईएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरआरबी हमेशा प्रश्नों को रिपीट करती है और ये सभी विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन फर्स्ट में कावेरी, ऑप्शन टू कृष्णा, ऑप्शन थर्ड तीस्ता, ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है नर्मदा। तो जो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या टू, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा गंगोत्री, ऑप्शन टू त्सो लामो झील, ऑप्शन थर्ड मानसरोवर झील, ऑप्शन फोर्थ में गोमुख झील। तो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर टोटल आपको लंबाई पूछ ले तो कितनी है? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर याद रखनी है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? ऑप्शन फर्स्ट में त्रिज्यीय, ऑप्शन टू आयताकार, ऑप्शन थर्ड जालिकानुमा, ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है वृक्षानुमा। तो कौन सा है जो गुंबद जैसी संरचना का जल निकासी पैटर्न निरूपित करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट में राइट रहेगा त्रिज्यीय। जैसे उदाहरण के तौर पर अमरकंटक की पहाड़ियों से एक ही जगह से तीन साइड में नदियाँ निकलती है। कौन कौन सी? सोन, नर्मदा और महानदी। तो इस तरह का जो पैटर्न बन रहा है त्रिज्यीय, वो को गुंबद जैसी संरचना होती है। प्रश्न संख्या फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में व्यास, ऑप्शन टू चेनाब, ऑप्शन थर्ड गोमती, ऑप्शन फोर्थ में रावी। कौन सी है जो सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो गोमती। गोमती किसकी है? ये गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी याद रखनी है व्यास, चेनाब, रावी। इसके साथ में आपको याद रखना झेलम, सतलज, और एक याद रखने जास्कर नदी। प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट में महानदी, ऑप्शन टू तापी, ऑप्शन थर्ड कावेरी, ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है नर्मदा नदी। तो कौन सी नदी है जो धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो ऑप्शन फोर्थ राइट ऑप्शन रहेगा। क्या है? नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बनता है। इसके साथ में याद रखना धुआंधार जलप्रपात को यूनेस्को ने, किसने? यूनेस्को ने विश्व धरोहर में कब शामिल किया इसको? 2021 में। 2021 में विश्व धरोहर में शामिल किया है। ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, एमपी के जबलपुर जिले में स्थित है। जबलपुर जिले में स्थित है। एक इसके साथ में आपको याद रखना कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात बनता है? किस नदी पर? कावेरी पर। तो आपको याद रखना शिव समुद्रम। यह भी आरआरबी द्वारा पूछा गया प्रश्न है, इसलिए वापस पूछा जा सकता है। शिव समुद्रम। प्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर याद रखना है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? ऑप्शन फर्स्ट में गंगा, ऑप्शन टू नील, ऑप्शन थर्ड अमेजन, ऑप्शन फोर्थ में दे रखा मिसिसिपी। तो कौन सा विश्व का सबसे आबादी वाला नदी बेसिन है वो बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट में राइट रहेगा गंगा बेसिन। ये सबसे अधिक आबादी वाला नदी बेसिन है। याद रखना है ये जो गंगा है ये 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने? 5 राज्यों से होकर बहती है। और इसमें कितनी आबादी? तो 40 करोड़
आबादी निवास करती है। प्रश्न संख्या 7, पूर्णा और घिरला नदियाँ निम्न में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा तापी, ऑप्शन 2 गोदावरी, ऑप्शन 3 कावेरी, ऑप्शन 4 में नर्मदा। तो पूर्णा और घिरला ये किस नदी प्रणाली से संबंधित है? तो ये ताप्ती नदी से संबंधित है। इसके साथ में तापी की अन्य सहायक नदियाँ पूर्णा और घिरला होगी। इसके अलावा पंजारा, वालूर बोरी और एक और याद रखनी अनर, ये भी ताप्ती की अन्य सहायक नदियाँ हैं। आरआरबी हमेशा जब भी एग्जाम करवाती है नदी से संबंधित एक प्रश्न 100% बनाती है, इसलिए नदी के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। विगत परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? अरावली से तो निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त होने वाली नदी का बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में चंबल दे रखी है, ऑप्शन 2 साबरमती, ऑप्शन 3 लूनी, ऑप्शन 4 में दे रखा है बनास नदी। तो जो कौन सी है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, तो आपको याद रखना है लूनी नदी। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन रहेगा। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है साबरमती में। तो ये अरावली से निकलती है और किस में मिलती है? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। प्रश्न संख्या 9, महानदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और रिक्त स्थान की सबसे बड़ी नदी है। भारतीय प्रायद्वीप की तो तीसरी है और किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 उड़ीसा, ऑप्शन 4 में दे रखा तेलंगाना। तो प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी महानदी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। किसके? उड़ीसा राज्य की। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए जाएंगे। प्रश्न संख्या 10, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा गंगा, ऑप्शन 2 गंडक, ऑप्शन 3 गोदावरी, ऑप्शन 4 में महानंदा। तो ये किसकी सहायक नदी है? मेची। ये मेची याद रखना है महानंदा की सहायक नदी है। और महानंदा किसकी है? ये गंगा की है। गंगा नदी की सहायक नदी महानंदा। मेची महानंदा की सहायक है और महानंदा है वो गंगा की सहायक नदी है। और ये जो गंडक है ये भी गंगा की सहायक नदी है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा पंबा नदी, ऑप्शन 2 सोन नदी, ऑप्शन 3 भवानी नदी और ऑप्शन 4 में ऋषिकुल्या नदी। तो कौन सी नदी है जो उड़ीसा राज्य की प्रमुख है? तो कौन सी है? ऋषिकुल्या नदी, याद रखनी है। ये कहाँ? तो पूर्वी घाट से संबंधित है। स्थान पूछ ले अगर कौन से पहाड़ों से निकलती है तो आपको याद रखें दरिंगाबाद। कहाँ से? दरिंगाबादी पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों से इसका उद्गम होता है ऋषिकुल्या नदी का। प्रश्न संख्या 12, यमुना नदी रिक्त स्थान में गंगा में मिलती है। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा में मिल जाती है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है हरिद्वार, ऑप्शन 2 ऋषिकेश, ऑप्शन 3 इलाहाबाद, ऑप्शन 4 में है पटना। तो किस स्थान पर मिल जाती है? इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। और ये गंगा नदी के दाहिने ओर से आकर मिलती है। कहाँ पर? दाहिने ओर से मिलती है इलाहाबाद, या आपको ऑप्शन में प्रयागराज भी मिल सकता है, प्रयागराज। तो गलत नहीं करना है। किस ओर से मिलती है? तो दाहिने छोर से मिलती है। गंगा की आपको लंबाई अगर पूछ लें गंगा नदी कितनी है तो 25 याद रखनी है, 2525 किलोमीटर। और यमुना के अगर पूछ ले तो 1375 किलोमीटर होती है लंबाई इसकी लगभग में।
दिल्ली रिक्त स्थान नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली कौन सी नदी के तट पर स्थित है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में यमुना, ऑप्शन टू कोसी, ऑप्शन थर्ड गंगोत्री, ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है यमुनोत्री। तो जो दिल्ली है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा यमुना नदी पर दो शहर और याद रखना पूछा जा सकता है। एक तो आगरा, कौन सा? आगरा और मथुरा, ये दो शहर भी यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। प्रश्न संख्या 14, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोल्लेरू झील, कोल्लेरू झील कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। वे नदियाँ कौन सी है यह बताना। ऑप्शन फर्स्ट में तुंगभद्रा और चित्रवाली, ऑप्शन टू गोदावरी और कृष्णा, ऑप्शन थर्ड गोदावरी और महानदी, ऑप्शन फोर्थ में देगा कृष्णा और कावेरी। तो किस नदियों के डेल्टा पर स्थित है? तो गोदावरी और कृष्णा, ऑप्शन नंबर टू राइट ऑप्शन रहेगा इसका। प्रश्न संख्या 15, कालिंदी रिक्त स्थान नदी का दूसरा नाम है। कालिंदी कौन सी नदी का दूसरा नाम है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट गंगा, ऑप्शन टू भागीरथी, ऑप्शन थर्ड यमुना और ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है ब्रह्मपुत्र। तो कालिंदी यमुना नदी का ही दूसरा नाम है। किसका है? यमुना नदी। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा। क्यों कहते हैं इसको? तो इसको कालिंदी पर्वत से निकलने के कारण इसका नाम क्या कहते हैं? कालिंदी कहते हैं। कालिंदी पर्वत से निकलने के कारण इसको कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट हिमालय नदियाँ सदाबहार है, ये सही है। ऑप्शन टू प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, ये भी कथन सही है। ऑप्शन थर्ड में दे रखा है हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण या गठन करती है, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, ये भी सही है। तो आपको क्या असत्य को लेना था, मतलब सत्य नहीं है उसको करना था। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 17, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता? ऑप्शन टू में दे रखा है दो नदियों का, ऑप्शन टू तीन नदियों का, ऑप्शन थर्ड दे रखा है चार नदियों का और ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है पांच नदियों का। तो त्रिवेणी यानी तीन नदियों का संगम है। प्रश्न संख्या 18, कृष्णा नदी विवाद में रिक्त स्थान एक पक्ष नहीं है उसको अलग करना। कौन सा राज्य संबंधित नहीं है कृष्णा नदी विवाद से संबंधित, उसको अलग करना। ऑप्शन फर्स्ट में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन टू तमिलनाडु, ऑप्शन थर्ड दे रखा महाराष्ट्र और ऑप्शन फोर्थ है कर्नाटक। तो कौन सा है? तमिलनाडु कृष्णा नदी विवाद से संबंधित नहीं है, याद रखना है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व में बहती है। कहाँ से? महाबलेश्वर, कौन सी पहाड़ियों से? महाबलेश्वर के निकट से निकलकर दक्षिण दिशा में बहती है। और याद रखना है इसके साथ में इसकी लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर के लगभग में है, याद रखना। कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है? तो आपको याद रखना आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से, ये तीनों राज्य याद रखना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर कृष्णा नदी बहती है। प्रश्न संख्या 19, साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा राजस्थान, ऑप्शन टू उत्तर प्रदेश, ऑप्शन थर्ड बंगाल, ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है गुजरात। जो साबरमती नदी है वो राजस्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजस्थान के उदयपुर जिले से, राजस्थान के उदयपुर जिले से इसका अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से उदयपुर ये जिला है, ध्यान रखना है, और ये पर्वत है अरावली पर्वत से निकलती है। और कहाँ पर मिलती है? तो आपको याद रखना है ये खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी।
इसके साथ में आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साबरमती से संबंधित बनता है कि साबरमती के तट पर कौन कौन से शहर स्थित है। तो अहमदाबाद, दूसरा याद रखना है आपको गांधीनगर। ये दोनों शहर साबरमती के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 20, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा गंगा और यमुना, ऑप्शन 2 गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन 3 महानदी और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन 4 में दे रखा है गंगा और महानदी। तो जो सुंदरवन डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर स्थित है। प्रश्न संख्या 21, यमुना और गोमती नदी रिक्त स्थान की सहायक नदियां हैं। यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियां ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा महानदी, ऑप्शन 2 गोदावरी, ऑप्शन 3 कृष्णा, ऑप्शन 4 गंगा। तो यमुना और गोमती ये किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी को बताना है। ऑप्शन फर्स्ट तापी, ऑप्शन 2 गोदावरी, ऑप्शन 3 में दे रखा है महानदी और ऑप्शन 4 में कृष्णा। तो कौन सी है जो नदी अरब सागर में गिरने वाली, तो तापी नदी है या ताप्ती नदी से संबंधित आपको कुछ याद रखना है। ये कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से संबंधित है। किससे, सतपुड़ा, बैतूल जिले से निकलती है। कहाँ से, एमपी। इसकी लंबाई अगर आपको पूछ ले तो लगभग 724 किलोमीटर, ये ध्यान रखना लगभग में इसकी लंबाई है। अगर इसके सहायक नदी पूछ ले, ताप्ती की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो मैंने बताई भी थी पहले, पूर्णा, गिरला या गिरना, गिरला भी आ सकता है, गिरना, पंजरा और अनेर या अनर, ये इसकी सहायक नदियां हैं। प्रश्न संख्या 23, कावेरी जल विवाद रिक्त स्थान के बीच है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है कर्नाटक और तेलंगाना, ऑप्शन 2 कर्नाटक और गोवा, ऑप्शन 3 कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 में दे रखा है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो किन राज्यों के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। इसके साथ में आपको याद रखना है जो जल विवाद से संबंधित जितने भी अंतर्राज्यीय निपटारे होते हैं, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित, तो वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उनको सुलझाया जाता है, निपटाया जाता है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 262 के अकॉर्डिंग उसको निपटाया जाता है, निपटारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 24, जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहाँ इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा गोखुर झील, ऑप्शन 2 बाढ़ वाले मैदान, ऑप्शन 3 मियंडर्स, ऑप्शन 4 में दे रखा है तटबंध। तो क्या राइट रहेगा, जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है इसके मरोड़ और विचलन वाले विस्तृत मोड़ को बनाते हैं उसको क्या कहता है, तो ऑप्शन 3 राइट रहेगा मियंडर्स। ये इंग्लिश वर्ड्स है, हिंदी में आपको मिल सकता है विसर्प, क्या मिल सकता है, विसर्प भी मिल सकता है, मियंडर्स या विसर्प, दोनों में से एक ऑप्शन में हो सकता है। प्रश्न संख्या 25, इंदिरा गांधी नहर का मानचित्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में राजस्थान नहर, ऑप्शन 2 पंजाब नहर, ऑप्शन 3 हरियाणा नहर, ऑप्शन 4 में गंगा नहर। तो पूर्व में इसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था ये। तो इसको इंदिरा गांधी नहर ये कब नाम दिया गया, तो 1984 में। कब दिया गया, 1984 से उसको इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। इससे पहले इसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 26, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, उसको अलग करना है।
कुछ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ दे रखी हैं। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है दिबांग नदी, ऑप्शन 2 सुबनसिरी नदी, ऑप्शन 3 तीस्ता नदी, ऑप्शन 4 में तमसा नदी। तो कौन सी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन 4 राइट ऑप्शन रहेगा, तमसा नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ये कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इससे संबंधित, तो आपको याद रखना है चेमायुंग डुंग ग्लेशियर या हिमानी से निकलती है। चेमायुंग डुंग हिमानी से इसकी उत्पत्ति होती है। की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, कौन से? दाएं तट से, दाएं ओर से कौन कौन सी मिलती है? तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, ये इसको दाईं ओर से मिलने वाली है, और तीस्ता, ये दाएं सिरे से मिलने वाली नदियां हैं। बाएं तट से बाएं तट की नदी अगर आपको पूछ ले तो आपको याद रखनी है दिबांग, लोहित, धनश्री, कपिली, मेघना, और एक याद रखनी है बराक। ये बाएं सिरे से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। प्रश्न संख्या 27, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ पर होता है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा पंचनद, ऑप्शन 2 विजयपुरा बीजापुर, ऑप्शन 3 में कटिहार, ऑप्शन 4 में दे रखा है लद्दाख। तो सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ पर होता है? ये लद्दाख में होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 28, बनास इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा चंबल, ऑप्शन 2 ताप्ती, ऑप्शन 3 तुंगा, ऑप्शन 4 में गंडक। तो बनास इनमें से कौन सी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा, चंबल की सहायक नदी है। याद रखना बनास कहाँ से निकलती है? तो अरावली की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में पड़ती है। कौन सी? खमनोर की पहाड़ियाँ। ये कहाँ पर? राजस्थान में राजसमंद जिले से संबंधित है। राजसमंद जिले से संबंधित खमनोर की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। मिलती किस में है? चंबल में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है नर्मदा, ऑप्शन 2 गोदावरी, ऑप्शन 3 पेरियार, ऑप्शन 4 में दे रखा है ताप्ती। तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नासिक जिला याद रखना है। और कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। त्र्यंबक पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। आज का लास्ट प्रश्न, रेगिस्तान नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था। कौन सी नदी पर है? तो ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में महानदी, ऑप्शन 2 इंद्रावती, ऑप्शन 3 दामोदर, और ऑप्शन 4 में शंख। तो कौन सी नदी पर? ये महानदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। ऐसे प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको जीके के प्रश्न, जीके इसके साथ में मैथ्स, रीजनिंग के प्रश्न करवाए जाएंगे जो आने वाले आरआरबी के एग्जाम एसएससी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।